क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा जगह है, शहर है, और उसी छिंदवाड़ा शहर में कुंटीपुरा थाना क्षेत्र आता है। आज की कहानी उसी कुंटीपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले ओवरब्रिज एक जगह है वहीं की है। दरअसल 10 अगस्त की रात विशाल यादव एक शख्स जो अपनी मोटरसाइकिल से उसी ओवरब्रिज से होते हुए अपनी बहन के घर जा रहा था, और रास्ते में 4 फाटक ब्रिज आता है, और उस ब्रिज के पास 2 शख्स, एक जिसका नाम पुष्पराज रहता है और उसकी पत्नी अंजलि रहती है, और वे लोग विशाल यादव से लिफ्ट मांगते हैं। 10 अगस्त लगभग 12 से 1 बजे रात का समय था। वो अपनी बहन का घर जा रहा था और उसी ओवरब्रिज फाटक के पास ये दोनों खड़े थे। इन लोगों को भी अपना कहीं जाना था, लेकिन उतने रात्रि में कहीं पर भी जो है गाड़ी या फिर उस तरह का जो साधन नहीं मिलता है, तो वे लोग विशाल यादव को जाते हुए जब देखते हैं तो उनसे लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाते हैं। विशाल यादव रोक देता है गाड़ी, और उसके बाद फिर जो है पुष्पराज जो शख्स रहता है और उसकी पत्नी अंजलि दोनों गाड़ी पे बैठ जाते हैं। गाड़ी पे कुछ दूर तो सब चीज ठीक चलता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जो है विशाल यादव महिला जो उसमें रहती है उसके साथ जो है छेड़खानी करने लगता है, और दोनों पति और पत्नी को सोनपुरा छापा खाना के लिए जाना रहता है, और बीच में ही यह उस महिला के साथ छेड़खानी करने लगता है। और जब महिला और उसका पति जब इसको लेकर के ऑब्जेक्शन करते हैं तो दोनों में लड़ाई झगड़ा बकझक होने लगता है। विशाल यादव उन लोगों को गाली देने लगता है, और बात इतना बढ़ जाता है कि जो पुष्पराज शख्स रहता है और जो उसकी पत्नी अंजलि रहती है, वे लोग चाकू निकाल करके विशाल यादव का जो है 8-9 बार उसके ऊपर वार कर देते हैं, जिससे विशाल यादव घायल हो जाता है। और फिर दोनों शख्स पति पत्नी वहां से निकल जाते हैं, और विशाल यादव वहीं पर बेहोश जख्मी पड़ा रहता है और दम तोड़ देता है। सुबह होने के बाद जब राहगीर का नजर उस विशाल यादव के शव पर जाता है तो वे लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब आती है तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और इधर जो है आस पड़ोस में जो भी लोग रहते जो शव को देखे थे तो उन लोगों से पूछताछ करती है। तो विशाल यादव का पता चल जाता है वह पास के ही एक गांव का रहने वाला था। पुलिस उसके घर वालों से संपर्क करती है, और उसके बाद फिर जो है डेड बॉडी उन लोगों के हवाले कर देती है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी, शुरुआती जो प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहता है पुलिस को वह मिल गया रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि विशाल यादव का जो है काफी धारदार चाकू से वार किया गया है 8-9 दफा, और उसका जो है उसी वार के कारण उसका कत्ल हुआ है, उसकी जो है मृत्यु हुई है। अब पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था उतने 12-1 बजे रात को। आप समझ सकते हैं किसी भी गांव इतनी रात को कोई भी शख्स जल्दी रोड में निकलता नहीं है, तो पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस था, कोई भी सबूत मिलता नहीं है। हालांकि विशाल यादव का पहचान पुलिस कर लेती है, लेकिन उसके अलावा जो कत्ल किसने किया और कत्ल के पीछे मकसद क्या है इस चीज का पता नहीं चल पाता है। अब पुलिस जो है उस रास्ते का सीसीटीवी फुटेज देखती है कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी फुटेज है। तो जहां पर यह वारदात को अंजाम दिया गया था उसके कुछ दूरी पर ही पुलिस को 2-3 सीसीटीवीज मिलते हैं, और पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। तब उस सीसीटीवी फुटेज में 12-1 बजे रात को विशाल यादव जो है उसके बाइक पर 2 और शख्स बैठे रहते हैं। उन लोगों का तस्वीर उसमें आता है, और पुलिस जो है फिर कॉल डिटेल, सीडीआर रिपोर्ट और मोबाइल टावर के थ्रू उन दोनों पति पत्नी पुष्पराज और उसकी पत्नी अंजलि का जो है पता कर लेती है, और फिर उन लोगों को उठाती है, और फिर जो है उन लोगों से जो है पूछताछ करती है। तो शुरुआती पूछताछ में ही पुष्पराज जो रहता है और उसकी पत्नी अंजलि वे लोग टूट जाते हैं, और फिर सारा मामला पुलिस को बताते हैं कि दरअसल वे लोग ओवरब्रिज के पास खड़े थे, रैक पॉइंट के पास, और उन लोगों को जो है सोनपुर छापा खाना जाना था, और उसी बीच में जो है विशाल यादव मिलता है और उन लोग उससे लिफ्ट मांगते हैं। लेकिन जब वह सोनपुर रोड पहुंचा तो वह छेड़खानी शुरू कर दिया, और इस छेड़खानी को लेकर के जो है जब पति ने, पुष्पराज ने जब इसका ऑब्जेक्शन किया तो वह उन दोनों को गाली देने लगा, और बात इतना बढ़ गई कि फिर पति पत्नी पुष्पराज और उसकी पत्नी अंजलि ने चाकू निकाल करके विशाल यादव के ऊपर 8-9 दफा वार कर दिया, और जिसके कारण वह जो घायल हो गया, और फिर वे लोग वहां से फरार हो गए। और शुरुआत में कोई चिकित्सा मिला नहीं,
और वहीं पर वह बेहोश जख्मी पड़ा रहा, जिसके कारण उसकी जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस को जब ये लोग सच बता देते हैं तो फिर वह चाकू और सारा मौका वारदात पर किस तरह से इन्होंने जो है वारदात को अंजाम दिया, उस सारा एविडेंस इकट्ठा करने के बाद पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करती है और धारा 103(1) में इन लोगों का मुकदमा दर्ज करती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और बताते चले कि जो पुष्पराज जो रहता है, अंजलि का पति, वह पहले भी एक दफा इस तरह का मर्डर केस उस पर चल रहा था और जो कि काफी हाईलाइटेड हुआ था, तो पहले से भी उसके ऊपर केस था और इसने फिर जो है दोबारा विशाल यादव का जो है कत्ल कर दिया। तो इस आज की कहानी यही थी कि एक लिफ्ट लेना और एक लिफ्ट देना भी मौत का कारण बन गया। शायद उस दिन विशाल यादव उस रात को अगर लिफ्ट नहीं दिया रहता तो ना ही छेड़खानी की नौबत आती और ना ही कत्ल का होता। दूसरी तरफ विशाल यादव भी जो है उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसने उस समय क्या किया है तो अब पुलिस जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अंजलि और उसका जो पति पुष्पराज है उसको कभी भी कानून के अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। उन लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। और अभी जो है वे लोग को अपने गलती पर पछतावा हो रहा है और फिलहाल वे लोग सलाखों के पीछे हैं। तो कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।